देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। हमारे डीडीजी ब्रिगेडियर गुरु और एआरओ कटिहार की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको एआरओ कटिहार की तरफ से जो भर्ती की नई प्रक्रिया है उसके बारे में आज बताऊंगा। भारतीय सेना ने JCOOR की भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। प्रथम चरण में सभी उम्मीदवार जिन्होंने JIA यानी कि जॉइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें अब ऑनलाइन CEE यानी कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा। दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस द्वारा तय किए रैली के स्थानों पर बुलाया जाएगा, जहां पर उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट एवं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे। तीसरे और अंतिम चरण के तौर पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रैली स्थल पर मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। JIA वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है, जो 15 मार्च 2023 तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी। उम्मीदवार अपने आधार कार्ड या 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र यानी कि 10th क्लास सर्टिफिकेट का प्रयोग करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लगातार ऑटोमेशन के द्वारा JIA वेबसाइट को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसको अब डिजिलॉकर के साथ भी जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पूरे भारत में 176 यानी कि 176 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास 5 एग्जाम सेंटर चुनने का विकल्प होगा और उन्हें उनमें से एक एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। ऑनलाइन CEE प्रक्रिया की शुल्क 500 रुपये प्रति उम्मीदवार है, लेकिन इस शुल्क का 50% सेना द्वारा वहन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अंत में कैंडिडेट को पेमेंट पोर्टल की ओर डायरेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट को इंटरनेट बैंकिंग, UPI, भीम अथवा प्रमुख बैंकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसे कि मास्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीज़ा या रुपए कार्ड के तहत का इस्तेमाल करते हुए 250 रुपये का पेमेंट करना होगा और साथ में जो भी उसका ट्रांजैक्शन फ़ी होगा वो उनको देना होगा। ये सारे कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को पहले एक्टिवेट करें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। एक कैंडिडेट को तभी रजिस्टर्ड माना जाएगा जब उसका भुगतान सफल हो जाएगा और इस स्टेज पर रोल नंबर जनरेट होगा, जिसका उपयोग पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के शेष सभी स्टेजों में किया जाएगा। आवेदन कैसे करें का पूरा प्रोसीजर एक वीडियो में बना दिया गया है, जो कि JIA वेबसाइट और YouTube पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने के 10 से 14 दिन पहले JIA वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कैंडिडेट्स के मोबाइल पर SMS द्वारा और रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से उनको इसकी सूचना दी जाएगी। एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस लिखा होगा। ऑनलाइन CEE एक कंप्यूटर आधारित एग्जाम है। हाउ टू अपीयर इन ऑनलाइन CEE का पूरा प्रोसीजर एक वीडियो में दिया गया है, जो कि JIA वेबसाइट और YouTube में अपलोड कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एग्जाम के पैटर्न और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है और इस ऑनलाइन CEE तैयारी के लिए कैंडिडेट की सहायता के लिए सभी कैटेगरी के लिए प्रैक्टिस पेपर या टेस्ट पेपर तैयार किए गए हैं, जिसके लिए JIA वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है। इस प्रकार कैंडिडेट्स घर बैठे बैठे ऑनलाइन CEE में उपस्थित होने का अभ्यास कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए कैंडिडेट्स कंप्यूटर पर वही स्क्रीन देख पाएंगे जो वास्तविक ऑनलाइन CEE के दौरान देखेंगे। इन प्रैक्टिस टेस्ट को मोबाइल फोन पर भी एक्सेस किया जा सकता है।
रिक्रूटमेंट रैली। ऑनलाइन सी में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को नॉमिनेटेड वेन्यू पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती रैलियों की प्रक्रिया में भी बदलाव नहीं किया गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन सीई के रिजल्ट तथा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंकों पर आधारित होगी, जैसा कि अब तक किया जाता रहा है। कैंडिडेट्स की मदद के लिए और उनके डाउट्स को दूर करने के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसके डिटेल्स JIA वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन CEE से संबंधित प्रश्नों के लिए मोबाइल नंबर 799615 बदली हुई भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्नत पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करेगी और उसके कारण इस देश के पूरे व्यापक और बेहतर पहुंच होगी। इससे भर्ती रैलियों में इकट्ठा होने वाली भीड़ भी कम होगी तथा साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वो भी कम होंगे। कैंडिडेट्स के लिए यह प्रक्रिया अधिक सरल एवं स्ट्रीमलाइंड होगी तथा देश की तकनीकी प्रगति के साथ एक अच्छा तालमेल स्थापित करने में सफल होगी। अंत में, जैसा कि सारे कैंडिडेट्स और आपको एहसास होगा, यह प्रक्रिया पूरी ऑटोमेटेड होने के कारण इसमें मानव हस्तक्षेप के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। सभी कैंडिडेट्स को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वे दलालों के बहकावे में ना आएं, क्योंकि वे उनकी किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं कर सकते। सेना में भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी। सर देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी को खुल गया था और ये 15 मार्च तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसके बाद जब भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, एग्ज़ाम होने के 10 से 14 दिन पहले तक उनके एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे, जिसकी सूचना उनको SMS और उनकी ईमेल द्वारा दी जाएगी। कितने जिलों के युवा इसमें शामिल हो रहे हैं सर? जी, ये पूरे देश की में एक साथ पूरी प्रक्रिया चल रही है। आपके कटिहार से? मेरे कटिहार के 12 जिला हैं और उन पूरे 12 जिला के उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कितने इसमें आने की उम्मीद और कुल कितना पद है भर्ती को लेकर के, कुछ क्लियर है? देखिए, वो डिटेल्स तो अभी नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको पिछली बार का बता सकता हूँ। पिछली बार जो हमने रैली की थी उसमें हमने करीब 72,000 कैंडिडेट्स के लिए तैयारी की थी, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि रैली के लिए आने थे। सर, इस बार अग्निवीर में महिला अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए? महिला अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है और वो चली भी गई हैं ट्रेनिंग सेंटर में। उनको विमेन MP के रूप में मौका दिया जाता है। सर, जब बहाली होती है, दलाल काफ़ी सक्रिय होते हैं, इसको रोकने को लेकर के क्या उपाय किया जाता है? देखिए, जहाँ तक कि दलालों का सवाल है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से सबको बताएं कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना आए, क्योंकि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी, बिल्कुल निष्पक्ष प्रक्रिया है और इसमें किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पे हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे हैं जो भर्ती हुए हैं अग्निवीर में, मैंने उनको भी ब्रीफ किया है कि आप सबको जाके बताएं कि ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होती, और अगर कोई है जो उनको बहकावे में डाल रहा है तो मेरी ये सबसे विनती होगी कि वो जाके सबसे पहले पुलिस को और एंटी करप्शन ब्यूरो को रिपोर्ट करें कि इस तरह की उनको बहकावे में लाया जा रहा है। सर, पिछली बार जो हुआ था सर, कुल कितने युवा इसमें जो है भर्ती में आए थे? कुल कितना इंटरेस्टेड है, कितना इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं युवा हमारे यहाँ से? बहुत सारे युवा ले रहे हैं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि अग्निवीर में जो पहले से रिस्पांस था उससे भी बेहतर रिस्पांस मुझे पिछली रैली में मिला था। अभी ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है, क्योंकि अभी चल रही है, तो 15 को ख़त्म होगी, उसके बाद ही हमको एग्जैक्ट फिगर्स मालूम पड़ेंगे। थैंक यू।